हेलो। आज उन बच्चों को भी भगवान होने का यकीन हो गया जिन्हें मास्टर, टीचर, सर, मैडम कहते थे तुम्हें तो 12वीं पास भगवान ही करा सकता है। तो फेयर असेसमेंट द हिंदू एडिटोरियल इसी जोक को डिटेल में समझा रहा है ना। मार्केट में ये जोक अभी बहुत चल रहा है कि तुम्हें तो भगवान ही पास करा सकता है। तो देखते हैं एडिटोरियल, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सीबीएसई इवैल्यूएशन सिस्टम जो है, ठीक है, वो एक ओपन बुक की तरह होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई छिपी छुपाई बात ना होनी चाहिए, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिसे हर कोई समझ पाए और भरोसा रख पाए। तो आइए देखते हैं इस माइंड मैप के जरिए कि ऐसी ओपन सिस्टम में जो वेटेज स्कोर है वो क्या है। पहले मैं आपको वही समझा देता हूं, ठीक है, या वेटेज स्कोर, ठीक है, एक्चुअली वेटेड कहा जाता है लेकिन हिंदू में ये वर्ड यूज हुआ है तो मैं भी वो यूज कर रहा हूं, ठीक है। 10th की जो पब्लिक एग्जाम बच्चों की हो गई होगी, ठीक है, एक तो उसमें जो 3 बेस्ट मार्क्स आए होंगे वैसे वाले सब्जेक्ट्स की एवरेज ली जाएगी, ठीक है। ये 30 के बाद में समझते हैं। 11th स्टैंडर्ड का जो एनुअल टेस्ट हुआ होगा उनका स्कूल में ही, उसका भी इवैल्यूएशन लिया जाएगा। और 12th की जो स्कूल लेवल की टेस्ट हुई थी, क्योंकि अभी जब उनका रिजल्ट 31 जुलाई तक आना है ऐसा सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो ये पूरा साल जो गया उसमें स्कूल में भी तो कुछ टेस्ट ली गई होगी। वो फिर उन्हीं स्टूडेंट्स का 11th और उन्हीं स्टूडेंट्स का 10th का रिजल्ट, ये तीनों का परसेंटेज लिया जाएगा। 30%, 30%, 40%, ये होगा आपका थियरी का इवैल्यूएशन। तो ये बात उन लोगों को लागू होती है जो मैं सिस्टम बता रहा हूं आज अभी, जिनका इस साल 12th खत्म हो रहा था, हो चुका है एक्चुअली, और अब रिजल्ट आएगा 31 जुलाई तक। उन लोगों के लिए लागू होता है इस साल का 12th पूरा, फिर और पिछला साल का 11th का, और उसके आगे के साल का 10th। तो ये रहा थियरी। अब बात आती है उसी के साथ असेसमेंट जब किया जाता है तो इंटरनल टेस्ट भी तो हुई होगी, मतलब इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल। तो उसके लिए तो 10th और 11th का तो जो एक्चुअल स्कोर था, 12th का भी पूरे साल में भी, 12th के इस पूरे साल मतलब मार्च 2020 से लेकर, या जब भी सेशन 12th का स्टार्ट हुआ तब से लेकर इस मार्च या फरवरी 2021 तक का पूरे स्कूल के सेशन में, भले ऑनलाइन में, जो भी प्रैक्टिकल या असाइनमेंट कराया होगा उसका एक्चुअल स्कोर, ये दोनों को मिला के जो स्कोर बनेगा वो होगा आपका 12वीं का रिजल्ट। एक और अच्छी बात है जिसकी कामिंग इफेक्ट आई, मतलब शांत कर दे और अच्छे से रिलैक्स्ड करे उन लोगों को जिनको लगता है कि इस साल तो मैं ज्यादा मेहनत करने वाला था तो 2 साल की एवरेज लोगे, मेरा परसेंटेज तो कम हो जाएगा। सीबीएसई ने कहा आप लेटर डेट पे जब सब अच्छा हो जाता है तब आप ये 12th की एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो, और तब हम आपके वह मार्क्स जो है उसे वैलिड मानेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, ये एवरेज जो 3 सब्जेक्ट का लेना है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों का ये सोचना था कि सर मैं तो 12th में तैयारी करने वाला था, 10वीं में तो मेरे को कहाँ पता था कि पेंडेमिक आएगा, मैं तो सोच रहा था 12वीं में जम के तैयार करके प्रिपरेशन करके एग्जाम दूंगा। तो मुझे तो ऐसी कोई इंक्लिंग, मतलब ऐसी कोई हिंट, ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे कोविड-19 वायरस आएगा और डायरेक्टली मेरा रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए चल बेटा तेरे लिए 3 सब्जेक्ट जो बेस्ट तू लाया उसकी एवरेज लेते, उतना तो तू करेगा, ये बोल दिया। तो ये है पूरी जो सिस्टम, उसे कहते हैं टेब्यूलेशन फ्रेमवर्क, एक तरह का कैलकुलेशन का पूरा मेथड, ठीक है। और ये जो आया सिस्टम सीबीएसई का, उसने एंड कर दिया, खत्म कर दिया बच्चों, लाखों बच्चों के अंदर जो एक एंजाइटी थी, चिंता थी, एप्रीहेंशन था, ठीक है, और प्रोलोंग मतलब लगातार बना हुआ, कंसिस्टेंट, वो टेंशन, वो चिंता, वो एंजाइटी इसी सिस्टम के आने से खत्म हो गई। क्या बात है, मजा आ गया। और वेटेड स्कोर इसलिए भी है कि लेवल आउट करेंगे मतलब इक्वलाइज कर देंगे, समांतर बना देंगे। एबेरेंट मतलब बड़ा ही एब नॉर्मल, कभी 10, कभी 50, कभी 40, कभी 110, ऐसा इधर उधर होता हुआ जो स्कोर है ना, वो जो फेज है 10वीं और 11वीं का, उस इफेक्ट को भी हम इक्वलाइज कर देंगे। इसीलिए ये सिस्टम उन्होंने बताई। और आप जनरली बैंकिंग एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, आपको तो ये वेटेड अप्रोच पता है, आपकी एग्जाम का रिजल्ट भी इस तरह से आता है शिफ्ट वाइज,
ठीक है, चलिए तो माइंड मैप का सेकंड पोर्शन समझते हैं। जो सिस्टम कौन लाया? सीबीएसई, वही की वही उसके ही जैसे सिस्टम कौन लाया? CISCE, जो ICSE और ISC ये दोनों एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज है, उन्होंने भी हाइब्रिड सिस्टम लाई। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, ठीक है, जिसमें इंटरनल टेस्ट भी होगा, ठीक है, और प्रीवियस जो एग्जाम्स ली गई थी उसका ओवरऑल मिला जुला कुछ स्कोर लाएंगे, जैसे यहां उन्होंने 30, 30, 40 लाया, वैसे आगे देखते हैं। अब बात आती है SRC की। ये क्या है? SRK नहीं लिखा है, शाहरुख खान नहीं है दोस्तों, ठीक है। SRC मतलब स्कूल रिजल्ट्स कमिटी, जो स्कूल के जो परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट बना के देंगे वो, और साथ साथ में सीबीएसई ने मैंडेट दिया, मतलब आदेश दिया कि आप एक्सटर्नल मेंबर्स को भी ऐड करो, ताकि आगे जाके अगर कोई फ्रॉड के किस्से आने वाले हो, मैं अभी बताऊंगा यूके का एग्जांपल, तो वो ना हो, इसलिए एक्सटर्नल मेंबर्स को भी रखा। लेकिन फिर कहा कि ओपननेस तो बहुत जरूरी है। ओपननेस का मतलब होता है कोई नई सिस्टम कोई लेके आए तो उसके लिए आपको क्या रहना चाहिए? ओपन रहना चाहिए, ठीक है। और आगे एसआरसी ने इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ बच्चे इस दौरान ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस जो उसकी डिवाइस होते वो नहीं ले पाए थे, या उनके वहां नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, या किसी कारणवश घर में भी कोविड-19 चल रहा हो और वो नॉन अपीयरेंस मतलब टेस्ट या स्कूल्स में बैचेस जो थे ऑनलाइन अपीयर नहीं हो पाए, तो इसको भी रिजॉल्व करना होगा, इसको भी ध्यान देना होगा। और डिक्लेरेशन तो होने ही वाला है रिजल्ट का 31 जुलाई तक। क्या बात है, बढ़िया। और यूके में भी ऐसे केसेस आ रहे हैं फ्रॉड के कि जो पेरेंट्स इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मतलब प्रभावशाली होते हैं, उनका एक अलग दबदबा होता है ना, वो थ्रेट मतलब धमकियां इनडायरेक्टली देते हैं लीगल डिस्प्यूट्स की, कि हमारे बच्चों का रिजल्ट में इवैल्यूएशन में अगर इस कारण से दिक्कत आई तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। तो वो इस तरह से दबाव भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब होते होते फाइनली मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, और इसी के साथ हमारा हिंदू एडिटोरियल शुरू हो जाएगा। सीबीएसई ने तो लीड ले ली है, मतलब एक लीडरशिप जो रोल निभाने की होती है वो उन्होंने ले ली है। अब तो स्टेट लेवल के बोर्ड्स, जैसे गुजरात है तो GSEB, आंध्र प्रदेश का अपना बोर्ड होगा, जम्मू एंड कश्मीर का अपना बोर्ड होगा, लद्दाख का अपना बोर्ड होगा, तेलंगाना का अपना होगा। उन्होंने भी समय गंवाना नहीं है, डोंट लूज टाइम। तो क्या करना शुरू कर दो, ड्रॉ अप स्ट्रेटेजीज। ड्रॉ अप का मतलब होता है प्रिपेयर करो, क्या स्ट्रेटेजीज की किस तरह से आप ये रिपोर्ट इवेल्युएट करके दोगे, कहाँ टेस्ट का रिपोर्ट किस तरह से प्रिपेयर करोगे, वो सब। और साथ साथ में बीच बीच में डिस्प्यूट्स भी आएंगे, तो उसका रिजोल्यूशन करने की प्रोसेस भी आपके पास तैनात होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। कुल मिला के ये जो एडिटोरियल है वो कहीं ना है कहीं किसी ना किसी तरह से आपको फ्यूचर प्रिपेयर्ड कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर प्रिपेयर्ड रहना होगा, प्लस किस तरह की प्रिपरेशन करनी होगी वो भी ये ओवरऑल एडिटोरियल बता रहा है। चलिए देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। फेयर असेसमेंट। फेयर का मतलब होता है जस्ट, न्याय से भरा हुआ, सबके लिए समान, ऐसा असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। सीबीएसई क्लास 12 इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। द अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसा जो पहले कभी नहीं आया, नेवर बिफोर। ऐसी कोई एक सिस्टम क्लास 12 इवैल्यूएशन की जो है वो एक ओपन किताब, खुली किताब की तरह होनी चाहिए, जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, ताकि सबका कॉन्फिडेंस जो है उस सिस्टम के अंदर वो इंस्पायर हो, वो जगे। आगे विथ इट्स मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो वो वेटेड स्कोर का जो एक पूरा टेबल था ना, वो फॉर्मेट किसके लिए? क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जो एनकम्पास करेगा मतलब इंक्लूड करेगा, शामिल करेगा 3 असेसमेंट ईयर्स, जिसमें क्लास 10, 11 और 12 आ जाएगा। सीबीएसई हैज एंडेड प्रोलॉन्ग्ड मतलब लगातार बना हुआ, कंसिस्टेंटली बना हुआ एक एंजाइटी मतलब चिंता अमोंग लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, उस चिंता को इस टेबुलेशन फ्रेमवर्क ने अंत कर दिया है। आगे द काउंसिल फॉर मतलब CISCE हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ सिमिलर सिस्टम। उन्होंने भी सेम सिस्टम बनाई। स्टूडेंट इवेल्युएशन आफ्टर अ कैओटिक पैंडेमिक ईयर। कैओटिक का मतलब होता है बड़ा ही गड़बड़ से भरा हुआ, फुल ऑफ मैस या डिसऑर्डरली,
ठीक है। तो ऐसी सिस्टम पेंडेमिक मतलब महामारी का जो साल रहा रिमेन्स अ चैलेंज इन ऑल कंट्रीज, सारे देशों में अभी भी वो समस्या है और चैलेंज भी है। मैनी हैव ऑप्टेड फॉर का मतलब होता है चूज, सिलेक्ट करना, अपनाना। हाइब्रिड सिस्टम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 3 सिस्टम ऑफ स्कूल लेवल इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है, जिसको कंबाइन किया जाएगा। कोई भी एग्जामिनेशन दैट मे हैव बीन हेल्ड, जो पिछले 2 या 3 सालों में बच्चों की एग्जाम ली गई हो वो, और हर साल का इंटरनल असेसमेंट, इन दोनों का हाइब्रिड सिस्टम है, वो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज ने अपनाया है। आगे सीबीएसई की जो स्कीम है इवॉल्व्ड टू फुलफिल अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर या आदेश, ठीक है, एक तरह का ऑर्डर, ठीक है। तो इवॉल्व मतलब जो डेवलप की गई, ठीक है, वो इसलिए की गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है स्कोर वेटेज अक्रॉस क्लास 12 पब्लिक एग्जाम, मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो बोर्ड एग्जाम्स ली गई थी वो, क्लास 11 का एनुअल एग्जाम एंड क्लास 12 की स्कूल की जो एग्जाम्स ली गई थी उसका रेशियो रहेगा 30-30-40। किसके लिए? थियरी के लिए। और एक्चुअल स्कोर देखा जाएगा इंटरनल असेसमेंट का और प्रैक्टिकल का, वो तो तीनों साल में अलग से सबमिट हुआ ही होगा। ये जो साल चला मार्च 2020 से मार्च 2021, ठीक है, उसमें भी ऑनलाइन में भी तो प्रैक्टिकल्स हुए होंगे, कुछ प्रोजेक्ट असाइनमेंट कुछ किया होगा। तो उस आधार पे अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थिति है। आप गुजरात में बैठे हो मतलब गुजरात का ही सिनारियो मत देखना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दिस एम्स टू लेवल आउट करना मतलब एक तरह से इक्वलाइज करना, बैलेंस कर देना किसी भी तरह का एबेरेंट मतलब एब नॉर्मल या इनकंसिस्टेंट फेज अगर किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में आया हो तो वो एवरेज हो जाएगा। कभी 90% लाया, कभी 50% लाया, एवरेज हो जाएगा। सिंस द मार्क्स considered from class 10 will be the average of the best 3 subjects among 5, 5 में से 3 में जो बेस्ट मार्क्स आए थे 10वीं में, तो इस कारण से स्टूडेंट्स मस्ट फील रीअश्योर्ड, मतलब उनको और थोड़ा हिम्मत मिली होगी, आसरा, रिलीफ मिला होगा। आगे व्हेन दे रॉट दैट एग्जामिनेशन, जब उन्होंने वो एग्जाम्स दी होगी, लिखी होगी, दे हैड नो इंक्लिंग मतलब कोई हिंट, कोई आइडिया नहीं था ऑफ द फ्यूचर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कोर। उनको लगा 12वीं में तो हम वापस एग्जाम देने ही वाले हैं, ठीक है। प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर के लिए जो रिजर्व किया हुआ एक अलग से मतलब सिस्टम है वो, टू टेक अ क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन एट अ लेटर डेट, बाद में ये एग्जाम ली जाए, ऐसा भी एक प्रोविजन रखा है, सुविधा रखी है। टू अटेन अ हायर स्कोर, ताकि आप और अच्छा स्कोर पा पाओ। ये स्कोर को फिर इनवैलिड मानेंगे, कौन सा 30-30-40 वाले को इनवैलिड मान के आगे का स्कोर जो आप एग्जाम देते हो वापिस, तो उसको माना जाएगा इसी साल, ठीक है। और वापिस एग्जाम देना मैं गलत बोला, एग्जाम दिया ही कहाँ है, डायरेक्टली असेसमेंट किया है। तो जब सब अच्छा हो जाएगा, व्हेन द पेंडेमिक हैज वेन्ड का मतलब होता है एक तरह से डिमिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, कम हो जाना। शुड ऑल्सो हैव अ कामिंग इफेक्ट, मतलब इससे और शांति मिलेगी कि क्या बात है, मैं तो 80-90% लाने वाला बंदा है, एवरेज करोगे तो मेरा तो और कम हो जाएगा, तो मैं तो वो एग्जाम दूंगा। तो वो भी सुविधा रखी है। एविडेंटली मतलब साफ साफ दिख रहा है। देयर आर सम चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस तो है ही। टू यूनिफॉर्मली मतलब एकदम सबके लिए बराबर लागू हो वैसा वाला इम्प्लीमेंट करना द सीबीएसई प्लान, चैलेंजेस तो है उसमें। एंड इट्स सक्सेस हिंजिस ऑन मतलब इसकी सफलता डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? अप्रोच ऑफ स्कूल रिजल्ट कमिटी, जो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर इंक्लूजन ऑफ क्लास 12 मार्क्स, ठीक है। तो साथ में एसआरसी जो कमिटी है वो क्या सिस्टम डेवलप करती है, वो भी जरूरी है। अनइवन एक्सेस था, डिवाइसेस आपके पास नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑनलाइन कनेक्टिविटी का इश्यू था, ठीक है। और इम्पैक्ट होगी उसकी स्कोर्स पे, और इवन रिजल्टिंग इन नॉन अपीयरेंस मतलब बहुत बार एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे, तो उसको भी रिजोल्व करना होगा रिजल्ट कमिटी ने, उस फैक्टर को भी ध्यान देना होगा जी। आगे देखते हैं। और इस तरह से अगर आप सक्सेसफुली कंक्लूड कर लेते हो क्लास 12 का असेसमेंट, मतलब समाप्त करते हो अच्छे से, विच लैक्स द स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल। एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो होती थी कि आप 7 सब्जेक्ट की एग्जाम दोगे बोर्ड वाली, वो तो कमी है उसकी, लैक्स मतलब उसकी कमी है।
इन अ पब्लिक एग्जाम, ठीक है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दे देना है, रिजल्ट कब तक, 31 जुलाई तक। वो डिपेंड करता है रिजल्ट कमिटी मार्किंग द थियरी सेगमेंट ट्रांसपेरेंटली। ट्रांसपेरेंटली मतलब पारदर्शिता के साथ अगर मार्किंग देते हैं, और मॉडरेट करते हैं मतलब जहां इक्वलाइज करना पड़े, जहां एवरेज करना पड़े, जहां रिव्यू करना पड़े मार्क्स फॉर द सीनियर सेकेंडरी ईयर्स बेस्ड ऑन द स्कूल्स परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पिछले 2-3-4 साल और उस आधार पे जो स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं, स्कूल ने भी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है उस बात को भी ध्यान में रखते हुए ये कमेटी ने डिसीजन लेना होगा कि कहाँ किस तरह का स्टैंडर्ड लागू किया जाए। जो स्टैंडर्ड गुजरात में लागू करोगे गुजरात की अलग अलग स्कूलों के लिए, वही दूसरे राज्य की अलग अलग स्कूलों के लिए लागू नहीं होगा। तो ये सारी पकड़ बनानी होगी, नहीं तो स्कूल में फ्रॉड के मामले भी आएंगे। चलिए देखते हैं। देयर इज देन द इश्यू ऑफ फ्रॉड, देखो आ चुका। यूके में भी ऐसा हुआ है। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो प्रभावशाली पेरेंट्स होते हैं, जिनका दबदबा होता है, उन्होंने प्रेशर लाया था स्कूल्स के ऊपर कि भाई गिव देयर वार्ड्स। वार्ड्स का मतलब होता है उनके प्यूपिल्स या उनके स्टूडेंट्स या उनके किड्स, ठीक है, उनके बच्चे। अगर स्कूल है तो स्टूडेंट्स, और माँ बाप के व्यू पॉइंट से देखे तो उनके बच्चे। एन अनफेयर हाइक इन ग्रेड्स, हाइक मतलब एकदम बढ़ोतरी देना उनके ग्रेड्स में, ऐसा दबाव भी डाला गया था। इन अ सिमिलर मिक्स्ड इवेल्युएशन सिस्टम, जो यूके में डेवलप की गई थी, ऐसी एक मिक्स्ड इवेल्युएशन हाइब्रिड सिस्टम, वहां भी ऐसा केस आया था। विथ वेल्ड, वेल्ड का मतलब होता है हिडन, ठीक है, या इनडायरेक्ट छुपा हुआ थ्रेट देना ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो भाई कानूनन कार्यवाही भी करेंगे हम और आपसे लड़ेंगे, तो वो भी एक दबाव डालने जैसा हुआ। और आगे देखते हैं दोस्तों। फॉर फेयरनेस, एक इक्वालिटी आए, जस्टिस आए, सीबीएसई मैंडेट करता है, मतलब ऑर्डर देता है कि पार्टिसिपेशन लाओ बाहरी मेंबर्स का जो इस कमिटी से जुड़े हुए नहीं है, ताकि वो लोग तो निष्पक्ष तरह से काम करेंगे। बट इट विल टेक अटमोस्ट, मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ओपननेस, मतलब एक खुलापन होना चाहिए नई सिस्टम को स्वीकारना, ताकि आप डिस्पेल कर पाओ, मतलब आप रिमूव कर पाओ किसको, बच्चों का जो एप्रीहेंशन, चिंता है उसको। चलिए और 5 मिनट में ये पैराग्राफ खत्म करके अच्छे से हम लोग वॉकेब्स भी देखेंगे। स्टेट बोर्ड्स जो वेट करते हैं कि सेंट्रल मॉडल एक बार बन जाए, तो हम गुजरात लेवल पे जीएसबी वाले, आंध्र की गवर्नमेंट वहां का एक अच्छा सा, उन्होंने भी ड्रॉ अप, मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा एक अच्छा सा सेफगार्ड्स, एक अच्छी सी सिस्टम, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा डिपेंडेबल, किसी के ऊपर निर्भर रह सके वैसा वाला एक डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने का एक प्रोसेस, कि जब सिस्टम बनेगी तो इश्यूज भी आएंगे, तो इश्यूज को सॉल्व करने का भी तो एक सिस्टम चाहिए, ठीक है। एजुकेशन जो बोर्ड्स होते हैं, जैसे गुजरात में जीएसईबी है, वर कॉट अनअवेयर्स, मतलब वो भी अनजान थे, अनअवेयर्स मतलब अनजान थे, अचानक लास्ट ईयर बाय द पेंडेमिक, कि भाई पेंडेमिक आ जाएगा ऐसा तो उनको पता नहीं था। एंड कुड नॉट इवॉल्व, मतलब विकसित नहीं कर पाए एक सुटेबल इवेल्युएशन टूल, या एक से ज्यादा टूल्स वो नहीं बना पाए। और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली द कोर्स ऑफ द पेंडेमिक, ये जो कोर्स का मतलब होता है उसका ड्यूरेशन कितना लंबा चला, 1 साल से भी ज्यादा, रिमेन्स अनसर्टेन, वो अभी भी नहीं पता कि आगे कितना चलेगा, तो वो अभी भी मतलब श्योर नहीं है, ठीक है। एंड डेवलपिंग अ कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम फॉर 2021-22 और 2021-22 के लिए ऐसा एक और अच्छा सा कंटिन्यूअस असेसमेंट का सिस्टम बनाना, एंड बियॉन्ड, मतलब उससे भी आगे के साल के लिए सोच के रखना, हैज बिकम अ नेसेसिटी, जरूरत बन चुकी है कि आगे के 1-2 साल के लिए भी आपके माइंड में एक प्लान प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कोविड-19 कब तक चलेगा। आगे, द सीबीएसई हैज टेकन द लीड, मतलब लीडरशिप रोल लिया है इसके ऊपर। एंड स्टेट बोर्ड्स है, जैसे गुजरात में जीएसईबी है और राज्यों के अपने बोर्ड है, मस्ट नॉट लूज टाइम, उन्होंने भी अपना समय नहीं गंवाना है इन फॉर्मिंग देयर ओन, उनकी भी एक अलग से सिस्टम स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पूरा एडिटोरियल भी समझ लिया, माइंड मैप भी समझ लिया। चलिए अब बढ़ते हैं वोकेब्स की ओर। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं हुई, नॉट डन और एक्सपीरियंस्ड बिफोर, ठीक है। एन ओपन बुक, खुली किताब, समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। टेब्यूलेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ समथिंग इन टेब्यूलर फॉर्म, 30, 30, 40 वेटेड एवरेज स्कोर जैसा कुछ हुआ।
फ्रेमवर्क मतलब तो स्ट्रक्चर या ढांचा या सिस्टम, एनकम्पास करना, शामिल कर लेना, इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट, कंप्राइज, टेक इन, प्रोलॉन्ग्ड मतलब तो कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, परसिस्टेंट, प्रोट्रैक्टेड, लंबे समय तक चला जाता हुआ। दोस्तों सीबीएसई सिस्टम क्या है वो वैसे ही पता होता है, फिर भी यहां आपके लिए रखा है कि 1962 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट दोनों स्कूल्स के लिए, जो मैनेज किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं। द काउंसिल फॉर मतलब डायरेक्टली शॉर्टकट बोलते हैं ना यार, लंबा लंबा क्या बोले, CISCE चलो बोल देते हैं। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, जो ICSE और ISC दोनों को एग्जाम कंडक्ट करने का जो होता है वो मैनेजमेंट करता है, 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड इट इज नॉट अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बोर्ड। केओटिक का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, मेसी हो जाए, डिसरप्टेड, ट्यूमल्चुअस या डिसऑर्गेनाइज्ड। ऑप्ट फॉर मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना, चूज करना, ठीक है। हाइब्रिड मतलब तो कंपोज्ड, कंबाइंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेवल आउट करना मतलब एक तरह से बैलेंस कर देना, तो मतलब मेक समथिंग इवन, इक्वलाइज करना या लेवल अप करना। अबेरेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल लाइन चल रही है लेकिन ऐसे अगर चले तो एबनॉर्मल है, ठीक है। चलिए अटिपिकल या डेविएटिंग या डाइवर्जेंट या इरेगुलर। इंक्लिंग मतलब एक तरह की साइन, हिंट, आइडिया और इंडिकेशन। वेन मतलब धीरे धीरे कम हो जाना, डिक्लाइन, डिमिनिश, ड्वेंडल, ग्रेजुअली। हिंज ऑन मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना, बी बेस्ड, बी डिपेंडेंट। मॉडरेट मतलब रिव्यू करना भी होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, क्योंकि यहां वर्ब की तरह बोला था। अगर यही मॉडरेट आपका एडजेक्टिव होता तो एवरेज बोल सकते थे, साधारण बोल सकते थे, ठीक है। ब्रिंग ऑन किसी चीज को लाना, मेक हैपन, कॉज, ब्रिंग अबाउट, गिव राइज टू, क्रिएट या प्रोड्यूस। वर्ड का मतलब यहाँ पे वो ICU वर्ड नहीं है, ठीक है। बच्चा, विद्यार्थी, स्टूडेंट या प्रोटेजी, ठीक है। वेल्ड मतलब इनडायरेक्ट या कोवर्ट या इम्प्लाइड। चलिए आगे देखते हैं, इसे क्या पढ़ा जाएगा। ये जो वर्ड का सिनोनिम है चाइल्ड, प्यूपिल, स्टूडेंट और कहा गया, हाँ प्रोटेजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पेल करना मतलब तो हटा देना, एलिमिनेट करना, रिमूव या डिसमिस। एप्रीहेंशन मतलब तो डाउट, शंका, डर, चिंता, डिस्क्वाइट, कंसर्न, टेंशन, फियरफुलनेस। ड्रॉ अप करना मतलब प्रिपेयर अ प्लान, ठीक है। अनअवेयर्स मतलब सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड, अनअवेयर, विदाउट वार्निंग, सडनली, अनप्रिपेयर्ड या ऑफ गार्ड। ही वॉज ऑफ गार्ड मतलब वो बेखबर था, अनजान था जब उसके ऊपर हमला हुआ। टेक द लीड मतलब तो एक्सेप्ट द लीडरशिप रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट वॉकेब्स और उसी के साथ आपका हिंदू एडिटोरियल, जिसमें एजुकेशन सिस्टम 31 जुलाई तक जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और किस तरह से रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड जो है, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसके द्वारा, उसी के साथ CISCE और स्टेट बोर्ड जो आगे की स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो मुझे लगता है आगे जाके उसके ऊपर भी शायद एडिटोरियल आएगा, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। एंड यस, टुमारो संडे आई एम प्लानिंग, आई एम नॉट श्योर, इफ पॉसिबल आपके लिए कल शाम को भी कुछ वीडियो अच्छा कंटेंट मिले तो लेके आएंगे। अगर नहीं मिला तो मंडे तो वापस हिंदू एडिटोरियल में शाम को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।